तो क्या हालचाल है दोस्तों, आप सभी के। जी हां, आप सभी को बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन ऋषभ पंत और केएल राहुल के तूफानी शतक के सामने अंग्रेजों ने टेके घुटने। उसके बाद बुमराह और सिराज की आंधी में डूबी पूरी इंग्लैंड की टीम अब इस तरह से जीतेगी। टीम इंडिया पहला टेस्ट मुकाबला तो बताएंगे दोस्तों आप सभी को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स, वो भी विस्तार से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और केएल राहुल के शानदार शतक से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर से करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर से बताएं पंत और राहुल में से किसका शतक आपको ज्यादा पसंद आया। तो आइए अभी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 90 रनों से आगे खेलना शुरू किया, जहां पर दोस्तों के केएल राहुल 47 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए थे, तो वहीं पर दोस्तों शुभमन गिल 6 रन बनाकर के उनका अच्छा खासा साथ दे रहे थे। साथ ही साथ टीम इंडिया ने 100 रनों की महत्वपूर्ण लीड भी हासिल कर ली थी। और अभी दोस्तों जब 24वें ओवर में स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो राहुल ने काफी अच्छे से खेल दिखाते हुए उनके ओवर में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज ब्रैडन कार्स ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए गिल की 8 के निजी स्कोर पर गिल्लियां बिखेरते हुए टीम इंडिया को चौथे दिन तीसरा झटका 92 रनों पर दिया था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत राहुल का साथ देने आए थे, जिन्होंने दोस्तों आते ही 26वें ओवर में तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स की छठी गेंद पर एक करारा चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपना खाता काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में खोला था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से इसी बीच केएल राहुल ने 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड ऑन की दिशा में जड़ते हुए अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों निर्धारित 30 ओवर के खेल के अंत तक टीम इंडिया ने अपना 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल आज काफी ज्यादा धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा इक्का दुक्का रनों में ही विश्वास दिखा रहे थे। और इसी तरह से दोस्तों देखते ही देखते निर्धारित 40 ओवर तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। और अभी दोस्तों 41वें ओवर में वापस से एक बार गेंदबाजी करने आए जोश टंको पंत ने आगे बढ़कर के एक बेहतरीन चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जड़ दिया था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से 44वें ओवर में वापस से एक बार पंत ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके ब्रैंडन कार्स को जड़ करके अपनी टीम का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। और इसी तरह से दोस्तों लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 153 स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे, जिसमें दोस्तों राहुल बटा 7-2, तो वहीं पर ऋषभ पंत 31 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। और अभी दोस्तों लंच ब्रेक के बाद वापस से एक बार खेल शुरू हुआ और 50वें ओवर में राहुल ने बशीर की गेंद पर एक बेहतरीन चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपने टीम का स्कोर 165 रनों तक पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों असली क्रिकेट का मजा तो सभी क्रिकेट फैंस को तब देखने को मिला जब 51वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। जोश टंग के परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने एक ही ओवर में 2 शानदार चौके जबकि 2 महत्वपूर्ण रन दौड़कर लेते हुए टीम के खाते में महत्वपूर्ण 12 रनों का इजाफा कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों टीम का स्कोर भी 175 रनों तक पहुंचा दिया। और इसी बीच 55वें ओवर में राहुल ने भी बशीर की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाते हुए एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हुए वे 85 रनों तक पहुंच चुके थे। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया यहां से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आती हुए दिखाई दे रही थी। साथ ही में दोस्तों आप सभी को बता दें पंत और राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 90 रनों की साझेदारी भी कर ली थी। साथ ही साथ दोस्तों टीम इंडिया की लीड भी 180 रनों के पार जा चुकी थी और टीम इंडिया यहां से विशाल स्कोर के और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और अभी दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से 57वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश टंग की पंत ने वापस से एक बार बैंड बजाते हुए उनके एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ते हुए महज 70 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही साथ 57वें ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 14 रनों का इजाफा भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें पंत सिर्फ यहां पर ही नहीं रुके।
उन्होंने 58वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। फिर की गेंदबाज शोएब बशीर की अच्छी खासी खबर लेते हुए उनकी दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जबकि चौथी गेंद पर वापस से एक बार बहुत ही बड़ा लंबा छक्का मिड ऑन के ऊपर से जड़ते हुए 58वें ओवर में टीम के खाते में 16 रनों का इजाफा कर दिया था। साथ ही साथ टीम इंडिया की लीड भी अब 200 रनों के पार जा चुकी थी और अभी दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजों के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी और देखते ही देखते दोस्तों दूसरी छोर से केएल राहुल भी अपने शतक के पास पहुंचते जा रहे थे और इसी बीच दोस्तों 61वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रैंडन कार्स की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका थर्ड मैन की दिशा में जड़ते हुए राहुल 99 रनों तक पहुंच चुके थे और अभी दोस्तों राहुल ने आखिरकार 62वें और मेन गेंदबाजी करने आए। फिर की गेंदबाज बशीर की आखिरी गेंद पर एक शानदार करारा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए तेजी से 2 रन पूरे करके अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक भी पूरा कर लिया। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लैंड की धरती पर बतौर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर 3 शतक लगाने वाले टीम इंडिया के पहले ऐसे बल्लेबाज भी राहुल बन चुके थे, जबकि दोस्तों दूसरी छोर से 63वें ओवर में पंत ने आगे का मोर्चा संभालते हुए तेज गेंदबाज ब्रैंडन कार्स की धज्जियां उड़ाते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़कर निर्धारित 64 ओवर के खेल तक अपनी टीम का स्कोर 260 रनों तक पहुंचा दिया था और देखते ही देखते दोस्तों ऋषभ पंत भी अब 98 रनों तक पहुंच चुके थे और कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल और पंत के बीच 5वें विकेट के लिए शानदार 180 रनों की अद्भुत साझेदारी भी हो चुकी थी और अभी अंग्रेज गेंदबाज राहुल और पंत के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी बीच दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से 70वां ओवर डालने आए। फिर की गेंदबाज शोएब बशीर की चौथी गेंद पर पंत ने एक शानदार शॉर्ट पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए तेजी से 1 रन दौड़कर एक ही टेस्ट मुकाबले की दोनों पारियों में बैक टू बैक 2 शतक जड़ दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 5 शतक जड़ने वाले पंत टीम इंडिया के पहले खिलाड़ी भी बन चुके थे। वाकई में दोस्तों पंत ने तो अंग्रेजों को उनकी औकात ही दिखा दी थी और दोस्तों जैसे ही पंत ने अपना शतक पूरा किया उसके बाद 71वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। रूट की तो उन्होंने बैंड ही बजा करके रख दी थी और उनके एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जबकि एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ते हुए 71वें ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 19 रनों का इजाफा कर दिया था। लेकिन दोस्तों शतक बनाने के बाद पंत बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए थे और कहीं ना कहीं 92वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर की चौथी गेंद पर वापस से एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वे बाउंड्री किनारे खड़े जैक क्राउली को 118 के निजी स्कोर पर अपना कैच थमा करके चलते बने थे और टीम इंडिया को चौथा झटका 287 पर लगा था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 6 पर करुण नायर राहुल का साथ देने आए थे और फिर क्या था दोस्तों राहुल ने भी शतक बनाने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी और देखते ही देखते दोस्तों निर्धारित 80 ओवर के खेल में टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 320 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। साथ ही साथ दोस्तों 345 रनों की महत्वपूर्ण लीड भी टीम इंडिया ने हासिल कर ली थी और यहां से यह मुकाबला अब पूरी तरह से टीम इंडिया के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों अंग्रेज गेंदबाजों ने एक बार वापस से कमाल किया और केएल राहुल जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको 50वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। ब्रैंडन कार्स ने 137 के निजी स्कोर पर क्लीन बोर्ड करते हुए टीम इंडिया को 5वां झटका 332 रनों पर दिया था और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा करुण नायर का साथ देने आए थे और अभी दोस्तों टीम इंडिया अपने 5वें झटके से उभर ही रही थी। इसी बीच 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस वॉक्स ने करुण नायर को 20 के स्कोर पर कोट एंड बोल्ड करते हुए टीम इंडिया को छठा झटका 335 रनों पर दिया था। और फिर क्या था दोस्तों उसके बाद तो जैसे टीम इंडिया के छल्ले बल्लेबाज बल्लेबाजी करना ही भूल गए थे और शार्दुल ठाकुर को 91वें ओवर में मात्र 4 रनों पर जोश टंग ने आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह थी कि अंग्रेज गेंदबाजों ने तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बैंड ही बजा करके रख दी थी और जोश टंग ने एक ही ओवर में शार्दुल ठाकुर के बाद सिराज बुमराह की बैक टू बैक विकेट लेकर के टीम इंडिया के 9 विकेट 349 रनों पर गिरा दिए थे। और अभी दोस्तों आखिरी बल्लेबाज के तौर पर रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ चुके थे और टीम इंडिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 350 रनों तक पहुंच चुका था।
के ओवरों में जरूर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पूरी की पूरी टीम इंडिया को 364 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। और दोस्तों टीम इंडिया ने अभी अंग्रेजों को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य रखा था। और जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने आई तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा धीमी रही थी और टीम इंडिया के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हावी रहे थे।